कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के इस मूल मंत्र के साथ मोगा वासियों को आज अपील करने जा रहे हैं कि मोगा के अंदर छठी भव्य जगन्नाथ यात्रा होने जा रही है। मोगा वासियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस यात्रा के अंदर लोगों के अंदर कितना उत्साह होता है। पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं कि जब रथ खींचने की बारी आती है तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हों और इस रथ यात्रा में अपनी सेवा दें। हर दल, हर संस्था का योगदान पूरे ज़ोरों शोरों से रहता है। कुछ दिनों से लोगों के, संस्थाओं के इनविटेशन मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि हमने अपना यहाँ पर लंगर लगाना है, हमने जगन्नाथ यात्रा का यहाँ वेलकम करना है। तो ये होता है अंदर का भाव। तो इसी भाव के साथ सभी शहरवासियों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा की जा रही छठी जगन्नाथ यात्रा का हिस्सा बने और आकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लें, क्योंकि आपका एक एक कदम जब रथ को खींचेगा आप सोच ही नहीं सकते कि आपके कितने पाप जो हैं वो पुण्य में बदल जाएंगे। हरे कृष्ण। जी सैनी साहब, एक मोगा जैसे छोटे शहर में पिछले 5 साल से लगातार रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है और ये 6वीं बार है। आप इसे किस रूप में लेते हैं और किस तरह की एनर्जी, किस तरह का भाव लोगों के मन में आता है इस यात्रा को लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो मोगा वासियों को और देशवासियों को जय श्री जगन्नाथ। और जैसे कि आपने बता ही दिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो मोगा इस्कॉन प्रचार समिति की तरफ से निकाली जा रही है और उसमें जो समिति अध्यक्ष हैं मेरे साथ विराजमान है, आप देख पा रहे हैं, देवप्रिया त्यागी जी, और इनके साथ जो भी सह संचालक हैं और जो भी इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सदस्य हैं। लेकिन जैसे आपने जो सवाल है आपका कि इसमें जो फोकस है या इसका जो आउटकम है वो क्या है, इसका जो संदर्भ है वो ये है कि जो इंसान है उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, तो आत्मा का जो भोजन है वही है जो एक धर्म की जो प्रक्रिया है या धर्म का जो मानना है या जो धर्म का प्रवाह है। इसको आप ऐसे भी समझें, महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि आदमी को संतुलन में रहना हो, पदार्थवाद में और धार्मिक प्रक्रिया में। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वेस्ट पार्ट ऑफ जो ग्लोब है, पृथ्वी का दूसरा पश्चिमी हिस्सा है, तो उन्होंने केवल पदार्थवाद को ही फोकस किया और वो पागल होने की कगार पर पहुँचते हैं। और जहाँ पर हम विद्यमान हैं, भारत जो देवभूमि कहा जाता है, ये जो भूमि है इसमें हमेशा से संतुलन रहा है धर्म का, और जो हम कहते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी या जो हम मानते हैं पदार्थवाद। तो उस संदर्भ में आप देखें कि जैसी ये रथ यात्रा है जो एक धार्मिक एक समागम है, धार्मिक एक यात्रा है, और इसमें आप देखो हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर उत्साह मनाते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। और उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है जो वो हमारा यूथ है उसका रहता है। उसके पश्चात सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो हमारी माताओं बहनों का आता है। उसके पश्चात हमारे जो मर्द समाज का जो हिस्सा है उनके हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि पूरे समाज की सदस्यता इसमें होती है और उसकी भागीदारी होती है, और उसमें अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक भव्य आयोजन हो, चाहे वो रथ को खींचना हो, भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार हो, या उसमें अलग अलग चीज़ों की, चाहे वो ढोल नगाड़े, बैंड और या बांसुरियाँ, या उसमें कोई अलग प्रकार से हाथी, घोड़े, ऊँट वगैरह उसमें शिरकत करते हैं। तो ये सब प्रकार से जो भारत की विविधता और विभिन्नता है उसको दर्शाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के योजनों से आप समाज को एकजुट कर सकते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं, उनमें सद्भावना को जागृत कर सकते हैं, उनमें प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं, और उसमें कम से कम इतनी तो धार्मिक भावना हो कि कम से कम साथ खड़े इंसान को आदमी इंसान समझे। यही सबसे बड़ी प्राप्ति इस प्रकार की जो समागम होते हैं, भले ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हो या और किसी प्रकार का धार्मिक समागम हो, भले ही वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसका सभी का फोकस यही होता है, उसका आउटकम यही होता है। जय श्री जगन्नाथ। त्यागी जी, इस्कॉन प्रचार समिति के आप अध्यक्ष हैं और आप ही यहाँ के रथ यात्रा के संस्थापक हैं। तो
जब से आपने शुरुआत की और अब तक ये बीच का जो 6 साल का सफर है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आया है और ये दूसरे जो श्रद्धालु इससे जुड़ रहे हैं उनके लाइफ में क्या? ओझा जी, जैसा आपने पूछा कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मैं 2008 में मोगा शहर आया था, लेकिन ये सौभाग्य जो मुझे रथ यात्रा का मिला वो 2021 में मिला। तो मैं अपने जीवन को बड़ा ही अपूर्ण समझता था और अधूरा सा समझता था जब तक मैं इस रथ यात्रा से नहीं जुड़ा। और जैसे जैसे मेरे साथ इसमें सहयोगी जुड़े जो इस कंसेप्ट को लेकर यहाँ आए, क्योंकि ये रथ यात्रा हर शहर में इन दिनों में आयोजित नहीं होती है, और इस्कॉन कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में इस्कॉन प्रचार समिति मोगा ये आयोजन रथ यात्रा का कर रही है। और ये इस बार छठी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा है और मेरे अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ। मेरे जीवन में जो मेरे मनोभाव है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और इसकी वजह से जब मैं काउंसलिंग भी अपने बिजनेस और व्यापार में करता था या समाज में विचरण करता था, तो वहाँ भी मेरे नज़रिए में बहुत बड़ा अंतर आया। क्योंकि जब मैं धर्म के कामों से जुड़ा रहता हूँ और आस्था मेरी उसमें बनी रहती है, तो धर्मानुसार ही मेरा उनके साथ बातचीत हो, व्यवहार हो, इस तरह का मेरी बुद्धि उस तरह के काम करने लगती है। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा इस रथ यात्रा से बढ़ा है। और पिछले 6 वर्षों में देख रहा हूँ ये भव्य से भव्यता की ओर बढ़ती जा रही है। तो लोगों का बहुत जनसैलाब इसमें आप पार्टिसिपेट करता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि दिन की चिलचिलाती धूप के अंदर 3 बजे सभी भक्तजन रस्सी खींचते हुए रथ यात्रा को गंतव्य स्थान तक लेकर जाते हैं, और पूरी गर्मी के अंदर नृत्य करते हुए, नाचते हुए, भक्ति में विभोर होते हुए और आगे अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। उन्हें गर्मी महसूस तक नहीं होती। ये है धर्म की सबसे बड़ी जीत। और जैसे भाई साहब ने भी बताया कि इससे धार्मिक सद्भावना बहुत बढ़ती है और समाज में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। तब मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का मोगा शहर में निकालने का मिला। ये भी उसकी अपार कृपा है कि ये भी मौके आसानी से हर किसी को नहीं मिलते। जैसे आज मिस्टर श्री सैनी जी और मेरे बड़े भाई श्री त्यागी जी और अन्य मेरे भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत उल्लास के साथ में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने इस कार्ड को आज रिलीज़ किया है श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। और मैं 6 साल से देख रही हूँ कि बड़े धूम धमाके लोग यहाँ पर अपना अपना योगदान देते हैं, हर तरह के तन मन धन से योगदान देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मोगा एक बहुत ही भाग्यशाली हमारा शहर है जो कि इतनी दुनिया आती है, बाहर से भी आते हैं, मथुरा वृंदावन इत्यादि जगह जगह से तीर्थ स्थलों से यात्री आते हैं और हमारे मोगा की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमें अपने घरों से निकलकर धूम धड़ाके के साथ में यहाँ रथ यात्रा की को शोभामय बनाएं। जय जगन्नाथ जी। ਅੱਜ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗन्नाथ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੈ ਜਗन्नाथ ਜੀ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ।